everyone. So, till now we have discussed up to the prototype model, right? So, today we are going to discuss evolutionary model. What is evolutionary model? In this, we can see what happens. Evolutionary model means successively increment in something, or evolutionary means evolution. Some basic things are there, then adding some functionality over it, then adding some functionality over it. So basically एक बेसिक वर्जन रेडी करना, फिर उसको अपडेट करते रहना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी, मीन्स सक्सेसिव वर्जन और इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो होता क्या है इसमें बेसिकली मेन इसका पर्पस क्या था या किस वजह से आया है ये मार्केट में। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज लेट्स सपोज कस्टमर को बहुत ही कम टाइम में अपना सॉफ्टवेयर चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए जो भी वो डेवलप करवा रहा है, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। कंपनी इतने कम टाइम में फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करेगी, जो कोर फंक्शनैलिटीज़ के साथ सॉफ्टवेयर होगा, जो भी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ कस्टमर को चाहिए प्रेजेंट टाइम में जो मोस्ट अर्जेंट है, उसको इनबिल्ट करके सॉफ्टवेयर रेडी करके कस्टमर को प्रोवाइड करा देंगे। बाकी उसके लेटर वर्जन्स आते रहेंगे, अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे, फंक्शनलिटीज़ ऐड होती रहेंगी। करेक्ट, यही होती है इवोल्यूशनरी मॉडल। सो दिस इज व्हाट इज इवोल्यूशनरी मॉडल। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फर्स्ट डेवलप द कोर मॉड्यूल्स, फिर उस पार्शियल स्केलेटन रिफाइन करके इंक्रीजिंग लेवल कैपेबिलिटीज़ को ऐड करते रहते हैं, फीचर फंक्शनलिटी सक्सेसिव वर्जन में। इसका बहुत ही पेटेंट एग्जांपल है क्या, एंड्रॉयड। एक बार एंड्रॉयड आ जाता है, उसके वर्जन्स आते रहते हैं, अपडेट होता रहता है। ठीक है, सक्सेसिव वर्जन फंक्शनिंग सिस्टम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सम यूजफुल वर्क, कुछ यूजफुल वर्क के साथ उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, और नेक्स्ट रिलीज़ में न्यू रिलीज़ जो भी देंगे उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते रहते हैं। दैट इज़ सिंपली कॉल्ड एज द इवोल्यूशनरी मॉडल। देखो, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के साथ दिया है ए फंक्शनैलिटी, फिर उसमें इंक्रीज़ की फंक्शनैलिटीज़ ए बी हो गई, देन ए बी सी और फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दी गई। दिस इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी मॉडल। अंदर वही सिंपल, यू माइट आस्क कि यूज़र इसमें इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है, दैट इज़ सिंपल इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का ही यूज़ हो रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। एडवांटेज क्या हो जाता है इवोल्यूशनरी मॉडल के, यूज़र को एक चांस मिल जाता है कि वो पार्शियली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, उसमें कुछ बाद में रिक्वायरमेंट और ऐड करके बता भी सकता है कि ये भी कर दो। ठीक है, एग्जैक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट भी पता चल सकती है। कम देखो, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एडवांटेज हो गया कि वो रिक्वायरमेंट्स बाद में भी पूरी तरीके से बता सकता है। और कस्टमर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट कस्टमर की हमें मिल सकती है अभी भी, हमने पूरी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल करके सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं है, बेसिक फंक्शनलिटीज़ का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और जब उसको इन्हेंस करेंगे हम तो कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हमें मिल जाएगी। राइट, डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, SRS में चेंजेस आते हैं बार बार, बार बार क्योंकि चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी वेरी मच हाई, फंक्श प्रॉब्लम्स को इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सब डिवाइड किया जाता है स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में, तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिक यही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी में आती हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करने के लिए एक तरीके से इटरेशंस में यूज़ करती हैं इसको कंपनीज। उससे क्या बेनिफिट होता है, इटरेशंस का मतलब क्या हुआ,
मीन्स इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, ऑन गोइंग प्रोसेस। करेक्ट। कस्टमर की फीडबैक लिया, उसके बेसिस फंक्शनैलिटी ऐड करी, डिप्लॉय कर दिया, फिर फीडबैक लिया, ऐड करी, डिप्लॉय कर दिया। ठीक है। या इवोल्यूशनरी मॉडल विद इटरेशन मीन्स, इसके एडवांटेज क्या है? कस्टमर फीडबैक सबसे तगड़ा इसमें देखो सबसे अच्छा इसका बेनिफिट जो है वो कस्टमर फीडबैक, आपको हर एक रिलीज़ के बाद आपको कस्टमर फीडबैक मिल रहा है। इट मीन्स द होल प्रोजेक्ट कैन बी टेस्टेड थॉरोली, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिक लेस हो जाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट लेस हो जाएगी। करेक्ट। मार्केट्स कैन बी क्रिएटेड, frequent releases allow developers to fix unanticipated problems quickly। यस, सिंपल है। कोई प्रॉब्लम बार बार अक्कर हो रही है तो फिक्स करने में इजी हो जाएगा कस्टमर्स को। दैट्स इट। और नेक्स्ट देखेंगे स्पायरल मॉडल को, एक बार देख लेना, अगर प्रॉब्लम आती है कुछ इसमें तो वी विल कवर इट अगेन। ओके, थैंक यू।